हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता एस के जी ज्ञान ज्योति के इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं एस के एम यू जी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स सिलेबस। आप अगर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं और आपका ऑनर्स इकोनॉमिक्स है और अपने सिलेबस को आप 4 इंची की खोपड़ी में डालना चाहते हैं अच्छी तरह से, ताकि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स का स्टडी करने का मुख्य हथियार होता है सिलेबस। तो आपका जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया है वह किस में दिया गया है? इंग्लिश वर्सन में। और हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं अधिकतर हिंदी वर्सन में। तो एस के जी ज्ञान ज्योति द्वारा सेमेस्टर 1, 2, 3 की तरह 1 और 2 की तरह 3 में भी आपके लिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हिंदी वर्जन करके लाया गया। तो आइए देखते हैं। आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस को 3 भागों में यानी 3 पेपर में बांटा गया है, कोर 5, कोर 6 एंड कोर 7। तो आप देख रहे हैं सीसी मतलब हो गया कोर, ठीक है, 5। तो हम लोग पेपर 5 को देखते हैं। पहला चलिए शुरू करते हैं। यूनिट वन में पढ़ना है बाजार की संरचना, ठीक है। तो बाजार के रूप, सही और अपूर्ण बाजार, ठीक है। बाजार के रूप कैसे होते हैं, सही बाजार क्या है और अपूर्ण बाजार क्या है और बाजार की विशेषताएं क्या है, ये चीज़ आपको पढ़नी है इसमें। 1 यूनिट इसी में बाजार में ही फिर आपको पढ़ना है। वन 1.2 में आप देख रहे हैं बाजार के तहत फॉर्म क्या होते हैं, उद्योग का संतुलन, अल्पकाल और दीर्घकाल, संपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, आपूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति, ठीक। 1.3 में पढ़ना है एकाधिकार के बारे में, मूल्य और उत्पादन निर्धारण, अल्प अवधि और दीर्घ अवधि, लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में मूल्य और उत्पादन, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसमें पढ़ना आगे मूल्य निर्णय, किसी भी चीज़ का मूल्य निर्णय कैसे किया जाता है वो पढ़ना है, ठीक है, मूल्य निर्णय। इसके बाद 1.4 में पढ़ना है एकाधिकार प्रतियोगिता। क्या पढ़ना है? एकाधिकार प्रतियोगिता। इसके अंदर पढ़ना, ये लेसन का नाम है, मूल्य और उत्पादन निर्धारण, ठीक है। क्या पढ़ना है? मूल्य और उत्पादन निर्धारण, व्यक्तिगत और समूह संतुलन में विक्रय लागत का महत्व, ठीक है, ये पढ़ना है। 1.2 में पढ़ना है ओलिगोपोली का में पढ़ना है किक्ड डिमांड कर्व थ्योरी, ये पढ़ना है, ये BBI है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में कारक मूल्य निर्धारण, वितरण का सीमांत, उत्पादकता सिद्धांत, ये पढ़ना है। वितरण का सीमांत और उत्पादकता सिद्धांत, जोड़ने की समस्या जिसमें कि यूलर प्रमेय होगा, वितरण का आधुनिक सिद्धांत, ये 3 क्वेश्चन है इसमें। 2.1 में वेतन निर्धारण के सिद्धांत, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी, ये सब पढ़ना है। 2.3 में किराया, रिकॉर्डियन और आधुनिक सिद्धांत, किराया को लेकर, रेंट को लेकर जो है रिकॉर्डियर और आधुनिक सिद्धांत क्या है ये पढ़ना है आपको, बहुत लंबा सिलेबस है। उसके बाद 2. रुचि
रुचि, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। थोड़ी यहाँ गलती हो गया है। शास्त्रीय और केनेसियन सिद्धांत, लाभ, नवचार, जोखिम और अनिश्चितता का सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है यूनिट 2.5 में। अब आते हैं यूनिट 3 में। आप यूनिट 3 में देख रहे हैं, यूनिट 3 में है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। क्या पढ़ना है इसमें? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसमें पढ़ना है कल्याण की अवधारणा क्या होती है, मूल्य निर्णय क्या होता है, कल्याण मापने में क्या क्या समस्याएं आती है। इसके बाद 3.2 में पढ़ना है शास्त्रीय कल्याण अर्थशास्त्र पिगो का। शास्त्रीय कल्याण अर्थशास्त्र पिगो का, किसका पढ़ना है? पिगो का। और पारेतो का कल्याण मापने की कसौटी क्या है, ये पढ़ना है। ये आपका था पेपर 5। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पेपर 6। लेकिन पेपर 6 को हम लोग शुरू करें स्टूडेंट्स। अगर आप इकोनॉमिक्स का इन सभी का सटीक नोट्स चाहते हैं व्हाट्सएप पर अपने PDF के रूप में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SKG ज्ञान ज्योति से संपर्क करने का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सारा दिया हुआ है। आप संपर्क करके नोट्स, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा इकोनॉमिक्स पेपर 6। देखिए, इसमें है सांख्यिकी का परिचय। ठीक है, सांख्यिकी का परिचय क्या पढ़ना है? सांख्यिकी का परिचय। तो पहला है पैरामीटर। पहला क्या है? पैरामीटर। बुनियादी अवधारणाएं पढ़ना है जिसमें जनसंख्या और नमूना, पैरामीटर, सांख्यिकी, पैरामीटर, सांख्यिकी, प्राथमिक और माध्यमिक डेटा क्या होता है, यह पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 1. इसी के अंदर पढ़ना है 1.2 में वर्गीकरण और सारणीकरण क्या होता है। ठीक है, वर्गीकरण और सारणीकरण क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है डेटा का आरेखीय और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। कोई भी डेटा जो हम बनाते हैं उसको रेखा के द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं और ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स में क्या रोल है उसका, वो पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति और फैलाव। केंद्र प्रवृत्ति के उपाय, अंकगणित माध्यम, मध्यिका, बहुलक, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है ज्योतिमितीय माध्य और हार्मोनिक माध्य, ये पढ़ना है। 2.2 में देख रहे हैं कि फैलाव के उपाय क्या पढ़ना है? फैलाव के उपाय, औसत विचलन, चतुर्थक विचलन, मानक विचलन, भिन्नता और गुणांक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आते हैं फिर 2.3 में है तिरछापन के उपाय, ये पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है सहसंबंध और प्रतिगमन। सहसंबंध में पढ़ना है आपको सहसंबंध, गुणांक, कार्य, प्रियल्सन और रैंक सहसंबंध, ये पढ़ना है। उसके बाद प्रतिगमन विश्लेषण में पढ़ना है रैखिक प्रतिगमन की व्याख्या और गुणांक। यूनिट 4 आ जाता है। इसके बाद इसमें पढ़ना है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या पढ़ना है? टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर। तो समय श्रृंखला विश्लेषण के अंदर पढ़ना है स्वकल्पना, अवयव की कम से कम वर्ग विधि पढ़ना है, प्रवृत्ति का निर्धारण पढ़ना है, सूचकांक संख्याएं पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है, मूल्य सापेक्ष पढ़ना है, मात्रा सापेक्ष पढ़ना है, भारित क्रमांक संख्या पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं 4.3 में। तो 4.3 में पढ़ना है सूचकांक के निर्माण के तरीके। आखिर कोई भी सूचकांक बनाया जाता है तो उसके निर्माण के क्या तरीके हैं वो पढ़ना है। 4.3 में आप देख रहे हैं। ठीक है,
है ना, निर्माण के तरीके, लेस्पियर, पासे और फिशर का जो सिद्धांत होगा इसके बारे में, सूचकांक के बारे में वो पढ़ना है। सूचकांक सांख्य की प्राप्यता के लिए परीक्षण ये पढ़ना है। यूनिट 5 में है संभावना। संभावना की अवधारणा क्या है, प्राथमिकता के नियम, योग और गुणन पर में पढ़ना है यूनिट 5 में। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर, अब आ जाता है हमारा इसमें पढ़ना है यूनिट 6 यानी पेपर 7। तो इसमें पढ़ना है इन यूनिट में राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखा। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखा। इसके अंदर क्या पढ़ना है, इस लेसन के अंदर पढ़ना है सर्कुलर फॉलो की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा और माप, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा, राष्ट्रीय आय में पर्यावरण चिंताएं, हरित लेखा क्या होता है, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। अब आते हैं यूनिट 2 में जो हमें पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है आउटपुट और रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, बाजार का नियम और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, महत्वपूर्ण विश्लेषण, किन्स की आपत्तियाँ। ठीक है, ये पढ़ना है। उपभोग फलन और बचत फलन पढ़ना है। एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, एपीएस और एमपीएस उपभोग समारोह को प्रभावित करने वाले कारक का मनोवैज्ञानिक कानून उपभोग, ये भी पढ़ना है। इसके बाद 2.3 में है निवेश समारोह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। निवेश समारोह, स्वायत्त और प्रेरित निवेश, एमआईसी और ब्याज की दर, ये पढ़ना है। 2.4 में पढ़ना है प्रभावी मांग का सिद्धांत, एडीएएस की समानता और संतुलन और एसएम थ्रिफ्ट का विरोधाभास। 2.5 में पढ़ना है कम विकसित देशों में निवेश गुणक और इसकी प्रभावशीलता, त्वरण का सिद्धांत। इसके बाद यूनिट 3 में पढ़ना है व्यापक चक्र की प्रकृति और विशेषताएं, ये VBI है, इसको आप कर लीजिएगा, तो हमेशा एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। अब 3.2 में है हार्ट्रे का व्यापार चक्र और मौद्रिक सिद्धांत, ये भी कर लीजिएगा। हाइक का व्यापार चक्र और अतिनिवेश सिद्धांत। ठीक है, व्यापार चक्र पर केनेशियन का विचार, ये चारों जो है यूनिट में से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर रहता है, इसलिए इसको कर लीजिएगा यूनिट 3। उसके बाद यूनिट 4 में आ जाता है हमारा मुद्रास्फीति। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के बारे में क्या पढ़ना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट हम लोग का है, इसके बाद ये सिलेबस हमारा इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूनिट 4 में है मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कारण और प्रभाव। इससे एक क्वेश्चन आपको रहेगा। VBI है, आप इसको कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन लिखना है। देखिए हम 4 VBI बता दिए आपको लेसन से, तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन ही मुद्रास्फीति को अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो इससे आप एक क्वेश्चन लिख ही पाएंगे हर हाल में। ठीक है, उसके बाद आता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय और मुद्रास्फीति के अंतर की अवधारणा। ये 4-5 क्वेश्चन है। देखिए इसमें कितना परिभाषा दे देगा और प्रकार की विवेचना करेगा। ठीक है, कारण और प्रभाव को बताएं, तो इससे 4 क्वेश्चन नहीं हो गया, 5-6 क्वेश्चन है इसमें मुद्रास्फीति से। तो ये था आपका SKG ज्ञान ज्योति द्वारा SKMU का जो सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पर, तो उसके वेबसाइट पर उससे लिया गया हिंदी वर्सन में। अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने 5 दोस्तों को शेयर करते हुए जाइएगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में।